हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अस्थमा की दिक्कत होती है। सांस से जुड़ी बीमारी कई लोगों को होती है। लोगों को लगता है कि सर्दियों के दिनों में ही सांस के मरीजों को दिक्कत होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी अस्थमा अटैक आ सकता है। गर्मी के मौसम में पॉलन, बैक्टीरियल, फंगस और डस्ट एलर्जी बढ़ने से अस्थमा के मरीजों में अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि जितना भी हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बढ़ती भी जा रही है। तो ऐसे में जिनको खांसी, बलगम आना, जकड़न होना छाती में, सांस फूलना या फिर बदलते मौसम के साथ इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होना, ये अस्थमा के लक्षण हैं। तो ऐसे किसी भी केस में डॉक्टर को आके मिल सकते हैं। वो डॉक्टर इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपको ये सीजनल होता है, साथ में नाक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, छींके आना, नाक बहना या नाक बंद होना, हाथ पैरों में खुजली वगैरह जो एलर्जी हो सकती है, या फिर आँखों की एलर्जी। ऐसी बहुत सारी एलर्जीज हैं जो एक अंग से दूसरे अंग में जाती हैं और फिर अल्टीमेटली फेफड़े में जाकर अस्थमा का रूप लेती हैं। तो अस्थमा वाले मरीजों में एक तो अपनी अवेयर होना कि हमें अस्थमा है, उसकी दवाइयाँ बहुत रेगुलर लेना, क्योंकि दवाइयाँ बीच में छोड़ने का मतलब है कि जो अंदर सूजन है वो फिर और बढ़कर आती है सामने, और फिर कई बार इस तरह का अटैक आ सकता है जिसमें जानलेवा स्थिति बन सकती है। उसको ट्रीट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट और पैसे वाला, खर्चे वाला काम है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि एक बार अपने, अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। और अगर आपको अस्थमा बताया गया है तो आप अस्थमा के बारे में जानिए, डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि अस्थमा किस तरह से बढ़ेगा उस मरीज का, ये किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी और लोग के लिए बोलना मुश्किल काम है। वो उस मरीज़ को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हाँ, मैं, जैसे कुछ लोग को परफ्यूम आजकल काफ़ी फेम हैं, लोग डीओ लगाते हैं स्प्रे वाला, उससे दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह के तत्व होते हैं कि जो हमारे सांस में जाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग को चाय से दिक्कत हो सकती है, कुछ को कॉफ़ी से दिक्कत, कुछ को टमाटर है। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे घर के अंदर का धूल होना, गंदे बिस्तरों को झाड़ना, उन बिस्तरों के अंदर हाउस डस्ट माइट करके एक छोटे से कीटाणु होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा काफ़ी बढ़ सकता है। कॉटन पर्दा ज़्यादा धूल अट्रैक्ट करता है, जबकि सिंथेटिक कम धूल अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह घर में छौंक लगना, तो उस तरह भी उस समय भी अगर आपको बहुत छींकें आ रही हैं या सांस फूल जा रही है, तो ये सब दमे के लक्षण हैं और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बदलते सीजन में अगर आपको दिक्कत बढ़ती है तो आपको बहुत अवेयर रहना है। नॉर्मली बहुत ठंड में अस्थमा बढ़ता है। कुछ लोगों को पोलन, जिस टाइम पे पोलन, ये हमारा बसंत ऋतु बोलते हैं, उस टाइम पर काफ़ी दिक्कत बढ़ती है। कुछ को बरसात के मौसम में, लेकिन हाँ, कुछ को गर्मी के मौसम में भी दिक्कत बढ़ सकती है। उसका एक बड़ा कारण है कि अगर पानी की पूर्ति ना हो तो जो हमारी गले की त्वचा है पूरी और फेफड़े की, वो सब डिहाइड्रेशन होगा और वो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगी। तो ऐसे में अपने पानी की मात्रा बनाए रखें, मौसमी फल खाएं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।